कहिए कैसे हैं आप। जो चाहें उसे कैसे पाएं। देखिए, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पाना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। अब जैसे एक स्टूडेंट है ना, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाऊं, मैं क्लास में टॉप करूं। एक जो यंग है, यूथ है, वो क्या चाहता है कि मेरा अपना स्टार्टअप हो, अपना काम हो मेरा। एक लेडी क्या चाहती है कि मैं एकदम से स्लिम ट्रिम रहूं, जैसे फिल्मी हीरोइन है उस तरह से दिखूं। एक आदमी क्या चाहता है कि मैं एकदम सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूं। एक बुज़ुर्ग क्या चाहता है कि मैं नेगेटिव ना सोचूं। मतलब सबकी अलग अलग सोच है, सब अलग अलग चाहते हैं, करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, पर क्या वो वाकई में बन जाते हैं? अक्सर ऐसा नहीं होता। हम जो सोचते हैं ना, ये बात नहीं है कि हम ट्राई नहीं करते, हम ट्राई भी करते हैं, ठीक है, और ट्राई के साथ साथ हमें जोश भी होता है, पर वो 2-3 दिन में ठंडा हो जाता है। मतलब वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता। एक बार स्टार्ट किया, बस अब नहीं हो पाएगा, और हम आ जाते हैं कैसे मोड में, हमसे ना हो पाएगा, इस मोड में आ जाते हैं हम। तो अब क्या करें? इसका मतलब तो ये हुआ, जो हम चाहते हैं करना, जो हमारे अपने सपने हैं, हमने देखे हैं, हम बनना चाहते हैं, हम नहीं बन सकते क्या? तो इसका जवाब है, हम बन सकते हैं। इसी बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ कुछ बातें, और ये जो बातें हैं ना, ये पूरी की पूरी आजमाई हुई है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, खुद से एक अजीब सा सवाल पूछना है। खुद से, हाँ, अजीब सा सवाल पूछना है, और वो ये कि क्या मैं वाकई में चाहता हूँ, या मैं चाहती हूँ ये जो भी मेरा सपना है, जो भी मैं करना चाह रहा हूँ, या जो भी मैं करना चाह रही हूँ, क्या मैं वाकई में चाहता हूँ या चाहती हूँ। कई बार कैसे होता है कि ना कोई प्रेशर होता है हमारे ऊपर, कोई दबाव होता है। अब जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो ये कह रहा है मैं तो टॉप करना चाहता हूँ क्लास में। अच्छा, वो दिल से नहीं चाह रहा, उसके पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं। एक लेडी है, वो पतली होना चाह रही है, वो इसलिए नहीं होना चाह रही कि हाँ मैं बहुत मोटी हो गई, अच्छी नहीं लगती, वो इसलिए पतली होना चाह रही है कि उसके हस्बैंड उसको दिन रात टोकते रहते हैं। तो अगर किसी प्रेशर में है, फिर उस काम को हम उतना अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि दबाव है ना, मतलब दिल से काम नहीं कर रहे हम, फिर हम प्रेशर में आके कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वो काम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, उस काम में हमेशा डाउट रहेगा। पर जहाँ पर ये बात आ गई कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, हाँ मैं करना चाहती हूँ, पक्का करना चाहती हूँ, फिर अपने अंदर एक विश्वास बढ़ना होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ना होगा कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। फिर कोई किंतु परंतु, इफ बट कुछ नहीं, बस करना है तो करना है, ये ठानना है। मैं ये करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, ये ठानना है मैंने, हाँ मैंने करना है। वो एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है ना, जब कर लिया इरादा ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। स्काई इज द लिमिट। कोई बहाना नहीं, कोई टाल मटोल नहीं, बस अब करना है तो करना है, करना है तो करना है, एट एनी कॉस्ट करना ही है। और फोकस्ड रहना है, बिल्कुल फोकस्ड रहना है। कोई इधर नहीं उधर नहीं, बस सीधा जो सोचा है ना, जो मेरा सपना है, उसको मैंने हर हालत में पूरा करना ही करना है। ये मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ, ये मैंने करना ही करना है। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, जिस दिन से चली हूँ मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अब आती है दूसरी बात। 1000 मील की शुरुआत ना एक छोटे से कदम से होती है, छोटे से कदम से। बस हमने क्या करना है, ये जो हमने सोचा है ना कि जो चाहें उसको कैसे पाएं, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है छोटे छोटे कदम, बेबी स्टेप्स होते हैं ना, वो लेने। हम क्या करते हैं कि ना जल्दबाजी कर जाते हैं, बस इस चक्कर में फिर सब गड़बड़ हो जाता है। अब जैसे एक लेडी का टारगेट ये है कि मैंने 10 किलो वज़न कम करना है, अब उस चक्कर में वो सोच रही है कि मैं खाना बंद कर देती हूँ, मतलब हर रोज़ मेरा 1-1 किलो कम होता जाएगा वेट, खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया। ऐसे क्या होगा? ऐसे क्या वेट कम हो जाएगा? वेट तो क्या कम होगा, तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तो बेबी स्टेप्स लेके भाई, पहले तो ये पूरे में ये देखे, मतलब हिसाब किताब लगाए कि मेरा वज़न किस लिए बढ़ रहा है। क्या मैं सारा दिन बैठी रहती हूँ इसलिए बढ़ रहा है, या फिर मैं मीठा बहुत खाती हूँ इसलिए बढ़ रहा है, या फिर जैसे वो अलग अलग चीज़ें सोचे कि जैसे रात को ही मैं 2-3 पराठी खा लेती हूँ, तो उसमें बेबी स्टेप्स क्या लेने हैं कि जैसे धीरे धीरे चीनी कम करनी है, धीरे धीरे रात का खाना कम करना, बंद नहीं करना। हम यही गलती कर जाते हैं। हम पता है क्या है कि जैसे किसी को देखा, जैसे मान लीजिए किसी हीरोइन को देखा
है ना, कि देखो कितनी छरहरी सी है, कितनी पतली दुबली सी है, मैं भी उसकी तरह बनूंगी। मतलब एक ये सोच होती है। तो अच्छी बात है, बनिए, ज़रूर बनिए, पर उसका स्ट्रगल भी देखिए। ये रातों रात नहीं होता कुछ, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत लंबा प्रोसेस होता है ये। तो थोड़ा सा संयम होता है ना, वो रखना चाहिए। चलिए मैं ना एक आपको छोटा सा एक एग्जांपल और देती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ, बहुत छोटी सी है। जैसे पिकासो, आपने नाम सुना होगा, बहुत जाने माने वो पेंटर रहे हैं, मतलब बहुत जाने माने चित्रकार रहे हैं और करोड़ों में उनकी पेंटिंग्स बिकती थी, करोड़ों में। तो एक बार वो किसी होटल में ठहरे हुए थे, तो वहाँ पर एक लेडी भी ठहरी हुई थी। तो उसने जब देखा उनको, पिकासो को, वो तो बड़ी हैरान हो गई, बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। वो उनके पास गई और बोली कि ना एक चित्र बनाओ, एक पेंटिंग बनाओ। तो उन्होंने बोला अभी तो मैं यहाँ हूँ, कुछ है भी नहीं मेरे पास। कहती नहीं नहीं, बनाओ बनाओ, आप बना के दिखाओ मुझे। तो उन्होंने ना अपनी जेब से एक कागज़ निकाला और एक पेन था, और उससे उन्होंने चंद सेकंड्स में, कुछ ही सेकंड्स में एक पेंटिंग तैयार कर दी। और उन्होंने उसको बोला कि ये करोड़ों की है। उस लेडी को विश्वास नहीं हुआ। वो अगले दिन गई मार्केट में दिखाया, तो मार्केट में जो शॉपकीपर था उसने कहा ये तो करोड़ों की है। वो बड़ी हैरान रह गई। फिर वो उनके पास आई, पिकासो के पास वापस से, कहती कि ये जो आपने पेंटिंग बनाई है ना, मुझे भी सिखा दो। चंद सेकंड्स में, कुछ ही सेकंड्स में आपने करोड़ों की पेंटिंग बना दी, ये मुझे भी सिखा दो। तो उनका क्या जवाब था? उन्होंने कहा ये जो मैंने कुछ ही सेकंड्स में ये जो पेंटिंग बनाई है ना, इसको सीखने में मुझे 30 साल लगे हैं। आप भी करिए, आप भी करिए, क्यों नहीं कर सकते? आप भी खूब मेहनत कीजिए, जैसे मैंने की आप भी कीजिए, आप भी कर लेंगी। तो यही चीज़ मैं बता रही हूँ कि हम ये सोचते हैं ना कि ये तो इतना अच्छा लेखक है या इतना अच्छा एक्टर है, हमें उसका स्ट्रगल भी देखना चाहिए। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि सफलता जो है ना, एकदम से नहीं मिलती, रातों रात नहीं मिलती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल डेडिकेट होना पड़ता है, एकदम एकदम लग जाना पड़ता है, एकदम उसमें डूब जाना पड़ता है। और पेशेंस रखे बिना तो कुछ नहीं होता। मतलब हम क्या होता है, कई बार हम मतलब इम्पेशेंट हो जाते हैं, नहीं हमसे नहीं होगा। वही जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि शुरुआत तो करते हैं, जोश में बहुत होता है, फिर टाइम फिश हो जाती है कि नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है इसमें रखना। और ये तभी संभव है जब आप बेबी स्टेप्स लेंगे। छोटा छोटा टारगेट रखिए, बिल्कुल छोटा छोटा, कि मैंने आज इस तरह से करना है, आज इस तरह से करना है, और फिर उसको चलते जाइए उस ट्रैक पे। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आती है तीसरी बात कि पॉजिटिव रहना है। अपना माइंडसेट एकदम मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि भाई ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी मेरे रास्ते में, बिल्कुल आए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अपने आप को इस तरह से मेंटली प्रिपेयर करना है। पर नेगेटिव सेल्फ टॉक बिल्कुल नहीं करनी। मेरे में अकल ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो धरती पे बोझ हूँ। हम बहुत जल्दी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, ये चीज़ नहीं करनी। पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, इसको ये कहना है कि ये तो चैलेंज है। और जो चैलेंज लेते हैं वही तो खुद को चेंज करते हैं। मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला हूँ या निकली हूँ और मैंने इसको करके दिखाना है। मतलब एट एनी कॉस्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इसको करना ही है। अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक तो कभी नहीं करनी। जब भी बात करनी है, मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं इसको करके दिखाऊंगा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। और इसके लिए भी ज़रूरी एक चीज़ और भी है कि जो हमारा दोस्त फ्रेंड सर्कल है वो भी पॉजिटिव माइंडसेट का हो। कई बार क्या होता है कि दोस्त ही बोल देते हैं तेरे से नहीं हो पाएगा, तू तो रहने दे, अरे किस चक्कर में पड़ गया, चल छोड़ना। तो खुद को भी लगता है हाँ चलो रहने देते हैं, नहीं हो पाएगा, हमसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हम इस काम के लिए बने ही नहीं हैं। हालांकि मन कर रहा है, सपना है हमारा, हम ये चाहते हैं, पर दोस्तों के कहने पर। तो इसलिए पहली बात तो खुद का माइंडसेट एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। फिर जो हमारा फ्रेंड सर्कल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और मान लीजिए कि हम कोई मूवी भी देख रहे हैं, कोई बुक भी पढ़ रहे हैं, वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, नॉलेजेबल होनी चाहिए, जिसको पढ़ के हम सीखें, जिसको पढ़ के हम खुद नेगेटिव हो जाए, ये चीज़ नहीं करनी। कितनी मोटिवेशनल वीडियोस आती हैं, देखिए उनको, बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब एक अलग ही जोश मिलता है, एक अलग ही मतलब होता है ना कि एहसास कि जब वो कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकती, इस तरह की फीलिंग आती है। तो करना चाहिए,
कुछ अच्छा किया, हमने अपना टारगेट अचीव किया, मतलब हम बढ़ रहे हैं अपने टारगेट की तरफ और अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो खुद को शाबाशी भी देनी है। हम नहीं कर पाए अचीव, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई, तो खुद को पनिशमेंट भी देनी है। जैसे एक लेडी है, उसने ये सोचा हुआ है कि मैं ना गुस्सा नहीं करूँगी बच्चों को डांटूंगी नहीं। जिस दिन उसने अपने बच्चों को नहीं डांटा, पूरे दिन नहीं डांटा, उस दिन खुद को शाबाशी दे कि शाबाश, आज तूने बहुत अच्छा किया। और जहाँ पे उसने डांट दिया, मान लीजिए डांट दिया, तो खुद को पनिशमेंट भी देनी है। मतलब जहाँ पर खुद को एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, वहीं खुद को गुस्सा भी करना है कि मैं अचीव ही नहीं कर पाई। अपनी एक जो डायरी बनाई हो उसमें रेड मार्क कर देना है कि आज ये रह गया, आज ये मैं अचीव नहीं कर पाई। अपने आप को ही, मतलब हमने सोचा है ना, देखिए सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए ना। हम क्या किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि भाई वो कहेगा तो होगा, वो शाबाशी देगा तो होगा। करिए, आप जुट जाइए। हम पता है क्या है एक्चुअल में, पता है क्या बात है कि हम बाहर की चुनौतियों से नहीं घबराते, हम अपने अंदर की कमज़ोरियों से हार जाते हैं। और जिस दिन हमने इसको जीत लिया ना, उस दिन हमें कोई हरा ही नहीं सकेगा उसके बाद, सीरियसली। और एक चीज़ और भी है कि जब कोई काम हमें मुश्किल लगे, जैसे कि एक लेडी है ना, वो ये सोच रही है कि मैंने इतना वज़न कम करना है, पर वो कर भी रही है ट्राई, उससे हो नहीं पा रहा, वज़न कम नहीं हो रहा। तो जब भी हम कोई काम करें और हमें मुश्किल लगे, तो हम ये सोचें कि ये काम मैं किस लिए कर रहा हूँ, या ये काम मैं किस लिए कर रही हूँ, और इसके एंड रिजल्ट्स क्या होंगे। फिर हमें ना एक तरह की मोटिवेशन मिलती है। भाई जैसे कि लेडी ये सोच रही है कि मैं वज़न कम कर रही हूँ, एक तो मेरी सेहत अच्छी रहेगी, मेरी सेहत अच्छी रहेगी तो मैं खुश रहूँगी, मैं खुश रहूँगी तो मैं अपनी फैमिली को खुश रख सकती हूँ, फैमिली को खुश रहूँगी तो हम पूरा घर हमारा खुशहाल रहेगा, सब खुश रहेंगे। तो अगर उसका एंड रिजल्ट सोच लिया ना उसने, तो वो करेगी, क्यों नहीं करेगी। फिर वो क्या नहीं चाहेगी कि परिवार खुश रहे। एक स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है उसको, उससे सोच रहा है कि मैं टॉप करूं मैं, पर बहुत मेहनत करके भी उससे पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो उसका एंड रिजल्ट सोचे कि अगर मैं अच्छा रिजल्ट लाया, मेरा एडमिशन अच्छे कॉलेज में होगा, फिर मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, मेरी लाइफ अच्छी रहेगी। सब कुछ सोच लिया ना, फिर देखिएगा कितना फ़र्क पड़ेगा। ये चीज़ें होती हैं। और ये जो है ना कि ये जो इस तरह के जो प्रॉब्लम, जिसको हम प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, चैलेंजेस हैं, इसको फेस करना आना चाहिए। कुछ बनना है हमें लाइफ में, ऐसे थोड़ी ना बस बैठे हुए हैं आराम से, सपने हैं, हाँ कैसे करें। मन को मजबूत कीजिए, मन को पक्का कीजिए, ये मैंने करना है, ये मैंने मतलब ठानना है। तो देखिए, ये तो थी कुछ बातें। वैसे ना जो सफ़र की शुरुआत करते हैं, मंजिलों को वो ही पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखिए, एक बार चलने का हौसला तो रखिए। ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।